Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here. I welcome you in today's class. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हमारी टेंस की जो है क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। टेंस के वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो टेंस है हम बहुत ही एक फ्रेंडली वे में पढ़ेंगे। जो आज तक का हमारा पढ़ने का जो था, आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे स्कूल में बुक्स के थ्रू। हम जो टेंस पढ़ेंगे वो है हमारे डेली लाइफ में कैसे टेंस यूज़ होगा, क्या उसके यूटिलाइजेशन है, हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लिखने में, बोलने में कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए आज हम हमारा पहला जो है टेंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उसकी क्या विशेषता है, वो हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकता है, किस किस टाइप के सेंटेंसेस हम उस टेंस से बनाएंगे, हमारे माइंड में आने वाले किस टाइप के सेंटेंसेस को हम इस टेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट कर पाएंगे, बोल पाएंगे। इन सारी चीज़ों पर आज हम इस टेंस में डिस्कस करेंगे। आज का जो ये टेंस है इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि जब कभी भी हमें अपनी या किसी भी व्यक्ति की आदतें बताना हो या काम बताना हो, कब? डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो आदतें हैं हमारी, जिनको हम करते ही हैं, या जो हमारे काम हैं, उन आदतों और कामों को बताने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आदत बताते हैं, ठीक है। मैं रोज़ दूध पीता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरा काम है, ठीक है। तो ऐसे हमारे या किसी के भी कामों को और आदतों को बताने के लिए, वो भले ही कोई जानवर भी हो सकता है, पेड़ पक्षी भी हो सकते हैं, ठीक है। इन सारी जो चीज़ें हैं उनकी आदतों और उनके कामों को बताने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है कि कोई एग्ज़ाम में हम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, और एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसके नाम को भी ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। पर जहाँ तक हम स्पोकन की बात करते हैं तो ये कहाँ काम में आएगा? एक तो आदतें बताना और दूसरा है काम बताना, ठीक है। और तीसरी चीज़ों को भी ये टेंस बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो विश्व सत्य बातें हैं, विश्व सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम बोलते हैं। तो क्या क्या बताएगा? आदतें, काम और यूनिवर्सल ट्रुथ। आदतें, ठीक है, कुत्ता भौंकता है, ठीक है, ये उसकी आदत है ना। और किसी के भी कोई आदत टेम्पररी हो सकती है जो उसके रूटीन में भी वर्तमान में है, ठीक है। उसके दादाजी सिगरेट पीते हैं, उसके दादाजी की आदत बता रहा है, ठीक है। उसके दादाजी एक कंपनी में काम करते हैं, ये उसके दादाजी का काम है, ठीक है। आदतें, काम, विश्व सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जो चीज़ें होती है वो भी इसी से बताई जाती है, ठीक है। जैसे कि जो है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, उसको भी हम इसी टेंस के दायरे में लेते हैं, ठीक है। तो आदतें बताना, काम बताना और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना इस टेंस का काम है। आदतें बहुत डेली लाइफ में बहुत रोज़ हमको आदतें बतानी पड़ती है ना। भैया मैं पढ़ाई करता हूँ, इतने बजे तो मैं सो जाता हूँ, इतने बजे तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह इतने बजे खड़ा होता हूँ। रूटीन में अगर आपको बताना है, आपका डेली रूटीन, आप सुबह से लेकर के जब जागते हैं तब से लेकर के सोने तक क्या क्या काम करते हैं, क्या आपकी आदतें हैं, क्या आपके काम हैं, ये सब डेली रूटीन भी इसी टेंस के थ्रू बताया जाता है। टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है गाइस। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस, आदतें हमें बताना है तो इंग्लिश में हम उनको कैसे बताएंगे, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमारे सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट बने और हम उसको सही से
हमारे दिमाग में जो सेंटेंसेस आता है इस टाइप की आदतें और काम बताने का, उसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब किसकी आदत बता रहे हैं, किसका काम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस जोड़ना है या फिर ईएस जोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स आपने जो काम किया उसका क्या नतीजा निकला। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं पत्र लिखता हूँ या मेरा काम है, तो मैं लिखता क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। तो जो आप और वर्ब मिल करके जो काम करते हैं उसका प्रोडक्शन है, जो क्या आप निकाल देते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उसका उद्देश्य, तो आप लिख रहे हैं पत्र, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्लिक ईएस, एस जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, दे, यू और आगे हमारा प्लूरल। अगर इन लोगों की, इनमें से किसी की आदत हमको बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। केवल मैं लिख देता हूं ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। केवल शब्दों को ध्यान रखिएगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सब दूरी लग रहा है, यहां इसको समझना है। दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ एस लगना है, ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर। अगर ये हमारे सब्जेक्ट, अगर इनकी आदतें या काम बताना है इनमें से किसी की, तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना ही है, मगर उसके साथ में क्या लगाना है, एस या ई एस। एस या ई एस कब लगाना है, अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हम ही की आदत बताएं, शी की आदत बताएं, किसी के नाम वाले व्यक्ति की आदत बताएं, किसी सिंगुलर की आदत बताएं, तो हमें वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है। मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। मैं राम गो टू स्कूल नहीं बोलूँगा, राम गोज टू स्कूल बोलूँगा। और अगर बोलना है कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या हुआ, आई जो है इस कैटेगरी का है जिसमें वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब है गो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मगर हमें बोलना कि वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, है ना। दिस आर द थिंग्स वी need to keep in the mind guys while translating the sentences. These are the rule, very easy rule, आपको समझ में आया होगा। आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें एस जोड़ना है। मिस मोटा रूल क्या है कि सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही, सेंटेंस में कंपलसरी है, मगर एस एस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो इस स्ट्रक्चर का और ये रूल का ले लीजिएगा। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स पर चर्चा करेंगे और फिर आगे हम थोड़ी डिस्कस करेंगे एस एस जो लिखा हुआ है वो कहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ले लीजिए आप। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि ये एस और ई एस जो लिखा हुआ है, एस और ई एस, तो ये एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमको जो एस एस लगाना है वो वर्ब में लगाना है, और वर्ब में कहाँ लगाना है, वर्ब के एंड में लगाना है। तो मैं थोड़ा इसको पहले रफ कर देता हूँ सो दैट मैं आपको आसानी से इसको समझा पाऊँ कि ये कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एस और ई एस की। दो चीज़ें हमारे पास, एस है और एक ई एस है। ठीक है, इसको कहाँ लगाना है, तो सबसे पहले इसको हम लगाएंगे वर्ब के एंड में, वर्ब के अंत में। जैसे ये गो है तो हमको यहाँ लगाना है गोज, ये कम है तो हमको यहाँ अंत में एस एस लगाना है। ये ई एस लगाए, ये एस लगाए। अब कहाँ ई एस लगाएंगे, कहाँ हम एस लगाएंगे, ये चीज़ हमको थोड़ा सा जान लेना है। मैं आपको यहाँ लिख करके बताता हूँ। ये तो आपको समझ में आया कि वर्ब जो है एस एस हमको वर्ब के एंड में लगाना है। ठीक है, तो अगर आपकी वर्ब जो है, आपकी वर्ब अगर एक्स से फिनिश हो रही है, ठीक है, अगर आपकी वर्ब ई एस से फिनिश हो रही है, अगर आपकी वर्ब ओ से फिनिश हो रही है, अगर आपकी वर्ब सी एस से फिनिश हो रही है, अगर आपकी वर्ब जो है ई एस एस एच से फ्री एंड हो रही है, ठीक है, तो आपको जो है
वर्ब के एंड में ES लगाना है। क्या लगाना है? ES लगाना है। मगर ऐसी कोई वर्ब जो इनसे फिनिश नहीं हो रही है, ठीक है, वो अपने मूल स्वरूप में है, तो आपको फिर उसके साथ S लगाना है। मगर मीन्स आपको ध्यान क्या रखना है, केवल ES कहाँ लगाना है। अगर ES की कंडीशन नहीं बन रही तो फिर वहाँ पर S ही आएगा, ठीक है। जैसे गो में ES लगाना, क्या हो जाएगा? गोज, GOES। क्यों? क्योंकि यहाँ पर O आ गया है, ठीक है। जैसे आपको लगाना है कि फिक्स एक वर्ब है, फिक्स तो आपके जैसे एक्स फिर होता है फिक्सेस, क्या होगा? फिक्सेस, ठीक है। पुश आ गया, PUSH, तो क्या लगेगा? PUSES, पुसेस, ठीक है गाइस। तो देखिए ये कंडीशन जहाँ भी ऐसी हो आपको फिर ES लगाना है, और ये कंडीशन अगर आपको नहीं कहीं पर मिलती है तो फिर हमको क्या लगाना है? केवल S ही लगाना है। एक और कंडीशन है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ रूल का, ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के थ्रू हमारे थ्रू इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आप एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़, दो चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा, नोट्स में लिखते रहिएगा, नोट्स लेते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई भी वीडियो हो जो आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड आप सेंटेंसेस जरूर भेजते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमको लगे कि आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब थोड़ा समय, एक और SES वाला रूल इसमें है, आपको बता देता हूँ मैं। अगर कोई भी वर्ब जो है, हम वर्ब में SES लगाने की बात कर रहे हैं, SES कहाँ लगाना है? वर्ब में लगाना है, ठीक है। वर्ब में अगर कोई वर्ब जिसका एंड Y से हो, ये Y से, ठीक है, तो आपको Y को क्या कर देना है? Y को हटा देना है लास्ट में से, और आपको Y की जगह लगा देना है IES। क्या लगा देना है? IES। जैसे हम अभी बात करें कि S और ES लगाना है, पर IES भी कहीं पर लग जाता है। कहाँ पर? Y से एंडिंग होने वाली वर्ब्स, जैसे फ्लाई, FLY, फ्लाई। तो फ्लाई में क्या करेंगे? आपको फ्लाई में ES लगाना है, तो आप Y को हटाएंगे, FL लिखेंगे और Y को हटा दिया है, अब IES। जैसे सी फ्लाइज काइट, वह पतंग उड़ाती है, तो हम फिर ऐसा लगाएंगे, ठीक है गाइस, समझ रहे हैं। पर इसमें भी एक अपवाद है, ये हर जगह Y को हटा के IES नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई Y से एंड होने वाली कोई वर्ब मिल रही, जैसे प्ले, ठीक है, प्ले में ES लगाना है, तो अब ऐसा इसको थोड़ी ना करेंगे कि PLAIES, ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे कि Y के आगे कोई वोवेल अगर आ जाए, AEIOU, क्या आ जाए? AEIOU, तो फिर आप वहाँ केवल S लगा देंगे, वहाँ Y को नहीं हटाना है और वहाँ IES नहीं लगाना है। दिस इज द रूल गाइस, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। SES लगाने की पूरी योजना जान ली हमने। स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की ओर हम इसको चलते हैं। आई एम गोइंग टू राइट दिस स्ट्रक्चर वंस अगेन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें SES जोड़ना है, फिर हमको जोड़ना है ऑब्जेक्ट। दैट वाज आवर स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल नो हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे अब ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हम बात कर रहे हैं आदत बताने की। क्या कर रहे हैं? आदत बताने की। आपकी कोई आदत, मेरी कोई आदत ले लो, मैं अपनी आदत ले लेता हूँ। मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, है ना, या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच। SES लगेगा क्या? कंडीशन क्या है? नहीं, आई के साथ जी नहीं लगता है। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैंने मेरी आदत बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ता है, ती है का मैटर होता है, उसको आप ध्यान में मत रखिएगा। आप तो केवल ये सेंटेंस को देख कर के गेस कीजिएगा कि इज दिस एनी हैबिट, इज दिस एनी वर्क, क्या ये कोई काम है, ये क्या कोई आदत है किसी की, ये या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मैक्स 4, ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 4 होते हैं, मतलब 2 2 4 होते हैं, मतलब मुझे इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताना है, मैं इसको प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। डेली रूटीन भी इससे बोला जा सकता है। यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी खड़ा होता हूँ। टाइम भी जोड़ सकते हैं। यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, देन आई गो टू वॉक, then I come back from there at 6 o'clock, then I take water, then I get fresh, and then I take milk,
and then I perform yoga, and then I do meditation, and then I go to class, and whatever you do, जो भी आप करते हैं थ्रू आउट द डे टिल कि मतलब एट द एंड, जब आप व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने के लिए जाते हैं, दिन भर के सारे काम इसी से आप बता सकते हैं। ठीक है, किसी को आदत बताना, आपने समझ ही लिया सारी चीज़। ठीक है, तो ये इसी स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी 10 आदतें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें कि आप क्या क्या करते हैं। आई ऑपरेट मोबाइल फॉर 2 hours डेली, आई वॉच योर वीडियोज, है ना, आई लर्न इंग्लिश, आई प्रैक्टिस इंग्लिश, आई मेक द सेंटेंसेस डेली, आई टॉक इन इंग्लिश टू समबडी इन इंग्लिश। जो भी आपकी आदतें हैं या काम है, वो 10 सेंटेंसेस आप बिल्कुल मस्ट लिखकर हमको कमेंट बॉक्स में भेजें ही, ताकि हमको पता चले कि हमने जो आपको ये समझाया है, पढ़ाया है, ये आपकी समझ में आया है। ठीक है, लेट्स गो फर्दर टू नो something more about this present indefinite tense. Now we will talk about the negative of these. अब हमें इसके नेगेटिव की बात करें, है ना। हमें ऐसा भी तो बोलना पड़ता है ना, हमने हमारी आदतों को हमें नहीं में भी बताना पड़ता है कि भैया मैं चाय नहीं पीता हूँ, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है ना, वो है ऐसा नहीं करता है, हम ऐसा नहीं करते हैं, मैं जो है टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कार्ड्स नहीं खेलता हूँ, वह मोबाइल नहीं चलाता है, मेरे पापा चाय नहीं पीते हैं, मेरी मम्मी जो है मुझे डांटती नहीं है, मेरा भाई क्रिकेट पसंद नहीं करता है। तो नहीं वाली चीज़ें भी हमें जो है जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपके लिए बहुत काम की है जिसको आप जान लेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम सीख रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम सीख जाते हैं तो हमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती है, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए सबको जानना जरूरी। इसका नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं की आदत बता देंगे, वेरी सिंपल। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नोट, मैं यहाँ डू नोट या डोंट लिख देता हूँ, है ना, आप समझेंगे, समझते भी उसको। डजंट, डज नॉट मीन्स डजंट मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, स्ट्रक्चर का अगर आपको समझ में आ जाता है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेंट है और कैसे कैसे जमाते हैं, तो दैट विल बी वेरी इजी टू यू टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हम स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट आप सभी लोग समझते हैं, किसकी आदत बता रहे हैं, नहीं में किसके काम बता रहे हैं। ठीक है, डोंट और डजंट, यहाँ पर आप दो चीज़ें आ गई। स्लैंड को आप समझते हैं, या इसका मतलब क्या होता है, या डू नॉट लगाओ या डज नॉट लगाओ, मतलब डोंट लगाओ या डजंट लगाओ। डू नॉट और डोंट एक ही चीज़ है, डज नॉट और डजंट एक ही चीज़ है। दोनों में से कोई भी, मतलब डोंट लगाइए या डू नॉट लगाइए, कोई मतलब डिफरेंट नहीं होने वाला है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ एस यस का कोई मैटर नहीं है कि कहाँ सब्जेक्ट को देख करके अब आपको एस यस नहीं लगाना है, आपको ओनली प्योरली मियरली आपको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। तो चेंजेस क्या हुए हैं? चेंजेस ये हुए कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म एस यस नहीं लगाना है और दो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पर, डोंट और डजंट। ओके, लेट्स सी एंड हाउ टू यूज दिस। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, अगर आई की बातें जानकारी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आई, वी, दे, यू और प्लूरल, अगर आप इनके बारे में कोई नेगेटिव बात बता रहे हैं कि ये क्या काम नहीं करते हैं, क्या आदत नहीं है, तो आपको डोंट का यूज करना है। डोंट, आई डोंट वेस्ट टाइम, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। वी डोंट लाइक क्रिकेट, हमें क्रिकेट पसंद नहीं है। दे डोंट कम टू क्लास रेगुलरली, वे क्लास रेगुलर नहीं आते हैं। यू डोंट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। यू डोंट वेस्ट टाइम, आप टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। प्लूरल में बॉयज, गर्ल्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मास्क, लोग मास्क का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, उनकी आदत बता रहे हैं कि वो नहीं समझते हैं। ठीक है, और दूसरा है, अगर ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है और यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर डजंट लगाएंगे। शी डजंट लाइक पिज़्ज़ा, उसे पिज़्ज़ा पसंद है। डजंट, गाइज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डू नॉट, डज नॉट में किधर क्या लगाना, तो आप इसको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगी। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी दिमाग में रखने के लिए, कहाँ डजंट लगाना, फिर प्रैक्टिस करके थोड़ा सा ध्यान में लाना पड़ेगा।
सी डजंट टॉक इन द क्लास, वो क्लास में बात नहीं करती है। राम डजंट लाइक पानी पूरी, राम को पानी पूरी पसंद नहीं है। सिंगुलर में आ गए आपके टीचर डजंट टेल लाई, टीचर जो है झूठ नहीं बोलते हैं। टीचर डजंट वेस्ट टाइम, टीचर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप तो आई को पकड़े पहले कि आप क्या क्या नहीं करते, पहले आपकी 10 आदतें लिखे कमेंट बॉक्स में कि जो है मैं क्या क्या नहीं करता हूँ। आई डोंट वेस्ट टाइम, आई डोंट ऑपरेट मोबाइल फॉर लॉन्ग टाइम, आई डोंट गेट अ प्लेट, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, है ना। लाइक से बहुत सारे सेंटेंस आप जो है इसके बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसके डोंट वाले सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, डोंट और डजंट। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू आपके माइंड में एक सेटअप लेना है कि कैसे इनको हम डिफर कर पाएँ, कैसे इनके बीच में डिफरेंस कर पाएँ। अब अगर आपको इसके इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप डू को डज को आगे ले आएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं। बहुत इंट्रोगेटिव पर बहुत प्रीवियस वीडियोज़ में हमारी चर्चा हो चुकी है, हमने स्पेशली आपको बहुत सारी क्लासेस में इंट्रोगेटिव्स के बारे में समझाया भी है। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डू और डज। तो डू और डज को आगे ले जाएंगे, फिर वही हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा जो क्या से शुरू होगा। हमको किसी का आदतें पूछना भी होगा ना, डू यू वॉच माई वीडियोज़ डेली, क्या आप मेरे वीडियो डेली देखते हैं। डू यू टॉक इन इंग्लिश डेली, क्या आप रोज इंग्लिश में बात करते हैं। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। डोंट यू लाइक मोबाइल, क्या आपको मोबाइल पसंद नहीं है। डोंट यू लाइक वॉचिंग टीवी, क्या आपको टीवी देखना पसंद नहीं है। डजंट सी वॉच वीडियोस, क्या वो वीडियो नहीं देखती है। डजंट ही स्मोक सिगरेट, क्या वो सिगरेट नहीं पीता है गाइस, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का सेंटेंसेस किसी की आदतों को पूछना इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव के थ्रू हो जाता है। आदतें बताना क्या नहीं करता है, पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू हो जाता है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर मैंने आपको कहा कि नाम से बड़ा काम होता है, और काम से ध्यान में रखिए कि आखिर में एक काम क्या करता है, क्योंकि काम हमें रोज पड़ेगा, नाम हम कभी कभी याद रखेंगे, ठीक है। तो नाम से ज्यादा फोकस करें टेंस के काम पर। तो काम आपने टेंस का देखा, आई एम गोइंग टू कंक्लूड द क्लास, ओके, विथ होम टेकिंग मैसेज दैट वॉट, कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारी हैबिट्स को बताता है। ये जो डेली की हैबिचुअल हमारी काम करते हैं, हमारे हैबिचुअल्स काम को, हैबिचुअल हैबिट्स को बताता है जो हम हैबिट में करते हैं, आदत में है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स को भी बताता है। स्ट्रक्चर हमने देखे कैसे स्ट्रक्चर में जो है हम सेंटेंस को सेट करके बनाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करके इसको कितना कमांड में ले आते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।